जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कई प्रकार के टॉपिक हैं। जैसे कि अप्सरा को हम एक दिन में कितनी बार बुला सकते हैं। अगर अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो उसको हम एक दिन में कितनी बार बुला सकते हैं, या फिर एक बार बुलाने पर वो कितनी देर तक रहती है, वहां पर रुकती है। क्या एक ही अप्सरा चित्र से दूसरी अप्सरा की साधना कर सकते हैं, या फिर अप्सरा सिद्ध होने के बाद सिर्फ एक ही मनोकामना की पूर्ति करती है। ये कुछ हमारे क्वेश्चन हैं जो कि एक मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। इस संपूर्ण वीडियो में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए, जो मैं बताऊंगा, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और करूंगा कि देखिए, कोई भी लोग जो भी साधना करते हैं या साधना के विषय में पूछते हैं, तो मुझसे जो कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सअप करते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि जी मुझे अप्सरा साधना करनी है। भाई, मुझसे ये बोला करो कि मुझे अप्सरा का नाम तो बताया करो कम से कम, कि मुझे इस अप्सरा की साधना करनी है। क्योंकि मुझे फिर पूछना पड़ता है कि भैया कौन सी अप्सरा की साधना करनी है। वो कई बार तो लोग अप्सरा का नाम भी नहीं बता पाते। तो बताइए, अब जब वो अप्सरा का नाम भी नहीं बता पाते तो फिर क्या साधना करेंगे? तो इसलिए जो भी वीडियो आप देखें, जो अप्सरा आपको अच्छी लगे या जिस अप्सरा की आपको साधना करनी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस अप्सरा का नाम जरूर बताया करें, ठीक है? अब देखिए, जो कुछ क्वेश्चन हैं, और ये सभी के क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में जो आंसर हैं मैं आपको दे रहा हूं कि अगर हम अप्सरा साधना को संपूर्ण कर लेते हैं और अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो फिर हम अप्सरा को कितनी बार बुला सकते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अप्सरा जब भी आएगी, अगर वो प्रत्यक्ष होगी तो वो कभी भी प्रत्यक्ष हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो रात्रि में ही आएगी या दिन में ही आएगी, लेकिन रात्रि को बुलाओगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि रात्रि में इन शक्तियों की जो शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। बुलाने के लिए आप दिन में भी बुला सकते हैं और प्रत्यक्ष भी हो जाएगी, लेकिन रात्रि में बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, अप्सरा को हम कितनी बार भी बुला सकते हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति सिद्ध हो जाती है और हमारे वचनों में बंध जाती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, और जो कार्य आपको बताऊंगा वो कार्य आपको करना होगा। तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम 2 बार या 3 बार ही उसको बुला सकते हैं। आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितनी बार बुलाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इस प्रश्न का आपका हल है। दूसरा है कि एक बार अप्सरा बुलाने पर अप्सरा कितनी देर तक ठहरती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अप्सरा कितनी देर तक आपके पास रुकेगी।
जितनी देर तक आप उसको रोकना चाहें वो रुकेगी। जब आपकी इच्छा होगी, या कई बार ऐसा होता है कि अप्सरा की इच्छा के भी ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, मान लिया कि कोई आपकी प्रेमिका है या कोई मित्र है, अगर वो आपने बुलाया, आपके पास आ गया, लेकिन अब उसके बाद आपका फर्ज क्या बनता है? उसके बाद आपका फर्ज ये बनता है कि आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप जाइए। आपने मित्र को बुला लिया या प्रेमिका आ गई, तो आप क्या उससे ये बोल दोगे कि नहीं ठीक है अब आप जाइए? ऐसा नहीं बोल सकते। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब जाना चाहे। तो वो जितनी देर तक रुकना चाहती है वो रुकेगी, और वो अपनी इच्छा के अनुसार ही जाएगी। अब वो इच्छा कैसे आएगी उसके अंदर? वो इच्छा जब आप, जो उसका साधक है, जिसने भी बुलाई है, उसकी जो मन की भावना है वो भावना को पहचान लेती है कि भाई अब ये चाह रहा है साधक मेरा कि अब मैं जाऊं, तो वो तभी बोलेगी कि ठीक है अब मैं चलती हूं। तो इसलिए वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने मुख से नहीं बोल सकते कि आप अपने मुख से ये बोल दो कि नहीं आप जाइए, क्योंकि मित्र को आप बुला सकते हैं, लेकिन मित्र को ये नहीं कह सकते कि अब तुम चले जाओ, वो बुरा मानेगा इस चीज का। ठीक है। अब दूसरा आता है कि जो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक अप्सरा चित्र से दूसरी अप्सरा की साधना कर सकते हैं? तो देखिए, एक अप्सरा चित्र से आप दूसरी अप्सरा की साधना नहीं कर सकते हैं। चाहे आप दूसरा चित्र आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चित्र आपने अपने मन में बसा लिया कि भाई ये नाभि दर्शना अप्सरा है, तो आप उस चित्र को नहीं भूल पाएंगे कि ये नाभि दर्शना अप्सरा है। अब अगर आपको उर्वशी की साधना करनी है तो उर्वशी तो दूसरी होगी ना, तो इसलिए आपको दूसरा चित्र रखना पड़ेगा और अपने मन में भावना लानी पड़ेगी कि ये उर्वशी है। ठीक है। तो इसलिए आपको दूसरे चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक चित्र से आप दोनों साधनाएं या तीन साधनाएं अप्सरा की या यक्षिणी की, किसी की भी नहीं कर सकते हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन कि क्या अप्सरा सिद्ध होने के बाद सिर्फ एक ही मनोकामना पूर्ति करती है? ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। अगर अप्सरा सिद्ध होती है, सिद्ध होने के बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, मान लिया कि आपकी मनोकामना है कि भाई किसी का वशीकरण हो जाए, या कोई व्यक्ति दुखी है उसका कारोबार अच्छा चल जाए, या फिर कोई स्त्री दुखी है वो स्त्री सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करे, या किसी के पति ने छोड़ दिया है या किसी की पत्नी ने छोड़ दिया है तो दोनों का मिलन हो जाए, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये सब मनोकामनाएं हैं। या फिर तुम्हारी कुछ अपनी मनोकामनाएं हैं कि भाई मैं खुश रहूं, मेरे शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो, या फिर मेरा कारोबार अच्छा चले, धन आता रहे, ऐश्वर्य बढ़ता रहे। तो जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं वो तुम्हारी मनोकामनाएं वो सभी पूर्ण करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आ गई है तो एक ही मनोकामना को तुम्हारी को पूर्ण करेगी। जो आप बोलेंगे वही मनोकामनाओं को सभी को पूर्ण करती है वो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे थे इस कमेंट में, और ये मैं मानता हूं कि सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन अनिवार्य हैं ही, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या ऐसा होता है। अब
कोई तो क्वेश्चन बना लेता है भाई, कोई व्यक्ति तो क्वेश्चन उसके माइंड में आ जाता है तो वो पूछ लेता है। कई लोगों के माइंड में नहीं आ पाता है क्वेश्चन कि भाई हमें क्या पूछना है, तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो वास्तविकता में जो होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।